तूने क्यों बोला, तूने क्यों बोला, तूने, अरे तूने क्यों बोला, तू 50 बार बोल चुका भाई, इसके अलावा भी तो कुछ बोल। ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूं मेरे पीओवी से और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा शो। मेरा बॉन्ड फैजू, अरबाज, अदनान, फैज, इन सबसे बहुत अच्छा बन गया। पहले मैं शायद कभी बात नहीं करता अगर मेरे को शो में नहीं मिलते थे। मैं अगर शिव की जगह होता और एल्विश प्रिंस की जगह होता, मेरा ये मानना है अगर इस क्रंच पे आके, इस स्टेज पे आके अपनी अपनी टिकट किसी को दे रहे हो तो दैट इज वेस्ट ऑफ कमिंग भाई। और ये क्या बात है, फिर शो में क्यों आए, खुद ही डिसाइड करके मत ही आते ना भाई। कि जिनका बड़े नाम होते हैं ना, बड़े नाम इन द सेंस जिनने पीछे पास्ट में कुछ शोज वोज कर रखे हैं और उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव शो पे चला जाता है तो शो पे डलता ही नहीं हो। एल्विश भी अगर वो खुद के लिए आया है तो वो खुद ही खेलता है यार, और मैं भी यही चाहता कि मैं लेता ही नहीं टिकट। हैशटैग कंट्रोवर्सी करनी है मुझे। लोकेश, वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया, आप बताओ कैसे यार। एकदम बढ़िया। क्या चल रहा था द 50 में? पहले हमें वो जानना है, अंदर क्या कुछ चल रहा था जो हमें देखने के लिए नहीं मिला। यार मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या देखने को नहीं मिला कि जो एविक्शन के बाद की बातें होती थी ना, जो रात को बातें होती थी वो देखने को नहीं मिली आपको। उसमें भी काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग मस्ती होती थी, वो पार्ट थोड़ा सा मिस आउट हुआ है शो से, बट शो वॉज रियली फन। पर एक दो चीज़ें थी जो उसमें हमारे साइड से जो हम चाहते थे दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हथौड़े वाले दिन जो मैंने और बाज ने अलायंसेस वाली बात स्टार्ट करी थी, अलायंस वाला वर्ड ही हमारे ग्रुप में उस दिन आया था, वो वाली पार्ट, वो वाला अगर पार्ट दिखाते तो और मज़ा आता। और बाकी मौज मस्ती जो हम ऊपर वाले रूम में करते थे, अगर वो वाला भी दिखाते तो और मज़ा आता। किस तरह की मौज मस्ती ऊपर वाले कमरे में होती थी? क्योंकि मैं सबसे यही सुन रही हूँ कि सब कह रहे कि यार ये तो ऊपर वाले कमरे में थे, ये लोग तो हमें पता नहीं है क्या बात होती थी क्या नहीं, क्या बात होती थी देखो ऊपर? भाई, ऊपर वाला कमरा जो था ना वो था प्रेसिडेंशियल स्वीट। हम्म। नीचे वाले आपने देखे छोटे छोटे कमरे, हम्म। उनमें सोफा भी नहीं था। अपने ऊपर वाले कमरे में देखो, एक तो अतरंगी बाड़क, मैं, लक्ष्य, दिग्विजय, फैज, अरबाज, निक्की, नतालिया। तो हम क्या करते थे, जब जानवी निकल गई ना तो नतालिया के पीछे फैज को छोड़ देते थे कि फैज जा, तेरा टास्क है, तू एक होटल में काम कर रहा है और तेरे को नतालिया इंप्रेस करनी है। तो ये सब चीजें चलती थी ऊपर, और वो फ्लर्ट करता था उससे, फिर नतालिया फ्लर्ट बैक करती थी। ये सब मस्ती चलती रहती थी रात को। ऊपर से थोड़ा बहुत फिर गेम का पार्ट भी चलता रहता था, चुगलियां भी चलती रहे, चुगलियां मतलब कि समझ रहे हैं कि मस्ती करते थे हम, मजाक उड़ाते थे लोगों का। तो ये सब चीजें चलती रहती थी। चुग मस्ती कि किस तरह की मस्ती होती थी, पूरा मस्ती बताइए ना अगर मस्ती बता रहे मस्ती हैं आप। मस्ती फॉर एग्जाम्पल कि एक बार की बात है, हामिद अच्छा लड़का है, बट एक बार क्या हुआ था कि ये दिन शिवेत उड़ा था ना, तो हम सब ऊपर बैठे थे अपने वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट में। तो प्रिंस ने हामिद को भेजा कि रजत को बुला के लाओ, और हमने इधर से रिप्लाई दिया कि मतलब बंदों ने नाम निकाल दिया था वहां पे। जब वो निकला था ना सिद्धार्थ, स्टाफ और बॉस, कि भले भाई स्टाफ आ गया, बॉस ने भेजा होगा किसी काम के लिए। तो हमने कहा स्टाफ बॉस को ऊपर भेजो ऑफिस हमारे। तो ये वाला काफी फनी था भाई हमारे लिए। फिर प्रिंस ऊपर आया हमसे सॉर्ट करने की, भाई तुमने वोट पलटा, बताओ किसने वोट पलटा। हम क्यों बताएं भाई। हमने फिर पागल बना दिया। फिर प्रिंस रगड़ता रहेगा दिमाग की, अरे तो हमारी अलायंस में से किसने पलटा। मैं कहा हाँ। तो ये काफी अच्छा पार्ट था, ये दिखता तो मजा आता देखने में लोगों अच्छा, को। आपको क्या लगता है कि द 50 को बहुत लोगों ने बिग बॉस की तरह नहीं बनाया? बहुत लोगों ने बनाने का ट्राई किया, जैसे अर्चना ट्राई कर रही थी वो थोड़ा ड्रामा करने की। अर्चना अच्छी लड़की है बट ड्रामा करने को ट्राई कर रही थी। और भी कई लोग थे जो फालतू फंड में रोते रहते थे। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि लोग, रोना भी अच्छा है यार, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास यार दोस्त है तो रो मत, उनसे डिस्कस कर लो। रोना क्यों है, रोता नहीं है कोई भी। तो ये ड्रामे करते हैं ना, फालतू फंड की फुटेज जो खाते हैं वो लोग, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस बनाना चाह रहे थे। और शो का फॉर्मेट ये अलग था। ऑब्वियसली मेकर्स और क्रिएटिव्स ने भी कहा जाता कि ये बिग बॉस नहीं है, प्लीज इसको वो वाला मत बनाओ। आपको लड़ना भी है तो इतना क्लोज मत आओ, बातों से लड़ो, वो नहीं करना अपने को, अलग फॉर्मेट बनाना। तो फिर हम सब सीखे कि हाँ भाई इसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है अपने को, समझ रहे हो ना क्या करना है अपने को, गेम्स खेलने, अलायंसेस बनानी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, ये सब चीज़ें करनी है इसमें। क्या लगा कि किस हद तक लोग पर्सनल तक चले गए? पर्सनल जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात की गई शो के अंदर। किसके बारे में बात की गई? दिव्या अग्रवाल के बारे में जब बात की गई, भव्या ने बोला दिव्या को इस तरह से, यार एक्चुअली तब आप लोगों ने कुछ समझाया हुआ भव्या मैं को? लड़कियों की बातों में घुसता नहीं, हम्म। तो मेरे को पता भी नहीं उनका क्या टॉपिक था क्या नहीं था। मैं शायद उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी नहीं था, तो मेरे को इनकी पर्सनल लाइफ पे मेरे को पता ही नहीं इनकी पर्सनल लाइफ है क्या क्या नहीं है। क्योंकि दिव्या मेरे अभी रिसेंटली दोस्त बनी है, वो जब वो ब्लॉक वाला टास्क हुआ था, डीएनडी हुआ था, जब मेरी दोस्त बनी थी अच्छी। भव्या से मेरी पहले बातचीत थी, पर किसी की पर्सनल लाइफ कैमरे वैमरे पे खोलना मेरे को तो लगता है गलती है। बट बाकी वो कर रहे होंगे तो भाई वो उनका गेम होगा, मैं नहीं था उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट। देखो, आपने कहा कि आप लड़कियों से थोड़ा दूर रहते थे, नहीं उन चीजों में जाते थे, लेकिन वंशज करण पटेल के साथ उन्होंने जिस तरह से वो मतलब
कह सकते हैं कि वो खुद कहते हैं कि बहुत बदतमीज लड़का है वंशज, जिस तरह से वो बुढ़ा अभी भी उनको बोलते हैं हर इंटरव्यूज में, हर जगह अपने सोशल मीडिया पे कहते हैं। उसके अलावा वंशज का रिद्धिमा के साथ भी हुआ, हम्म। जिस तरह से रिद्धिमा जी कह रही है कि उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं, उन्हें उनके परिवार को थ्रेट्स आ रहे हैं। थ्रेट्स आ रहे हैं? हाँ जी, उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उन्हें मार दिया जाएगा, ऐसे तब सब तरह के थ्रेट्स जो है वो आ रहे हैं देखो, अगर कोई रिद्धिमा कर को। रहा है ये सब चीजें, अगर कोई ये थ्रेट व्रेट दे रहा है तो भाई बहुत बेकार इंसान हो आप। अगर आप दे रहे हो, असलियत में दे रहे हो, तो बहुत बेकार चीज है अगर आ रहे हैं असलियत में तो। बाकी मेरे को नहीं लगता कि सोशल मीडिया की जो कमेंट्स और ओपिनियन होते हैं वो आपकी रियल लाइफ में मैटर करने चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया की चीज़ों को अपने दिमाग पे और अपनी लाइफ पे हावी होने दोगे तो आप सोशल मीडिया के लिए बने नहीं हो, आप छोड़ दो ये काम। फिर मेरा ये मानना है। आपका ये मानना है? आपको कभी इस तरह की चीजें आई हैं आफ्टर हमें बिग तो बॉस क्या या क्या बिग नहीं बॉस आई से यार, पहले? हमें तो क्या क्या नहीं आया ब्रो। सब चीज़ें आ चुकी ब्रो, हम सब चीज़ें फेस कर चुके हैं ब्रो। और अगर आप सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हो और आप ये काम आगे तक करना चाहते हो तो आपको ये नहीं है कि हमेशा यूं देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, दिस इज लाइक दिस, और ऐसे में ही मजा आता है ना। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, दिस इज दिस, मतलब कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे, ग्राफ ऊपर ही होना चाहिए। बट सीधा ऊपर यूं 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 करके ऊपर जाए तो मजा आता, उसमें ही आता। अच्छा, खुद का झगड़ा जब ज्यादा मजा आता था या दूसरों का झगड़ा देखने में मजा आता था, ये खुद के में बताइए ज्यादा जब मजा भी? आता था मुझे, दूसरों का भाई अलग मजा, दोनों का अलग अलग मजा है यार। खुद के में क्या है ना कि फिर मैं सुनता नहीं किसी की, मैं, क्योंकि है ना लोग यहाँ रियलिटी शो में नहीं, 50 में नहीं, बाकी शोज में मैंने देखा है कि एक झगड़े में जो बात आदमी रिपीट करता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोली तूने क्यों बोला, तूने क्यों बोला, तूने, अरे तूने क्यों बोला, तू 50 बार बोल चुका भाई, इसके अलावा भी तो कुछ बोल। तो मेरे को वो लोग बड़े डम्ब लगते हैं जो सेम चीज रिपीट करते हैं ना किसी भी झगड़े में, मैं उनसे हंसता हूँ यार। मैं भाई क्या बंदे हैं यार, कुछ अलग पॉइंट तो बोल मेरे भाई। उस झगड़े में क्या करना होता है, इसमें आप हाथ तो लगा नहीं सकते किसी के भी आपस में, रियलिटी शो में अलाउड ही नहीं होता। तो आपको ना गलत प्रूव करना होता है अगले वाले को अपनी बातों से। अगर आप वो गलत प्रूव नहीं कर पा रहे मतलब आप झगड़ा हार गए। और 90% लोग ऐसे ही थे, वो झगड़ा कर ही नहीं रहे थे, वो बस आर्ग्यू कर रहे थे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कौन था आपको? अच्छा ये बताया जो आर्ग्यू कर रहे थे? मेरे को ऐसा लगा था कि जो नेहल और हामिद वाली लड़ाई थी ना, जब उसने उसको नागिन बोला था, उसमें हामिद भाई ने भी सेम चीज रिपीट कर दी कई बार। एक वो वाला झगड़ा था, हामिद अच्छा लड़का है देख, पर मेरे को ये लगा देख तेरे पे पॉइंट, और बहुत चीजें थी यार। मतलब कई लोग क्या होता है ना, उन पे पॉइंट नहीं होते ना। अब मेरे को ऐसा तो रिमाइंड करने में काफी टाइम लगेगा कि कितने झगड़े ऐसे थे जिसमें सेम चीज रिपीट हो रही थी, बट हर शो में होता है। मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कई शो, मतलब 90% शोज में, 90% लड़ाइयों में ना एक पॉइंट 50 बार रिपीट करते हैं वो। और मैं देखता रहता हूँ क्यों कर रहे हो, अलग बोलो कुछ। समझ रहे हो, जब भी तो मजा आएगा ना ऑडियंस को भी देखने में कि तू लॉजिकली और इंटेलेक्चुअली उसको गलत प्रूव कर रहा विद लॉजिक, उसमें मजा ज्यादा, रादर देन रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। अच्छा, आपका झगड़ा किससे हुआ था, या कैमरे में दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, और मेरे आप? दिमाग से भी हुआ था एक बारी तो, जब डीएन वो वाला टास्क था ना, मेरा और दिव्या के ऊपर ब्लॉक्स वाला टास्क था जिसमें हमें जंगा खेलना था। तो उसमें मेरे से ना लायन ने कुछ 5 सवाल पूछे थे, वो भी काट दिए उन्होंने कि आपको ऐसा कौन लगता है जो यहाँ पे एक्सपोजर के लिए आया रादर देन शो के लिए। तो मैंने रिद्धिमा का नाम ले लिया था। तो रिद्धिमा नीचे से भैं भैं करने लग गई, और मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी ऊपर तक, क्योंकि जो भैं भैं करता है मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ बेमतलब कि अरे मेरा टास्क मैंने नाम दे दिया, तू नीचे आके बात करियो ना बहन, ऊपर क्यों सामने सामने आपको पता है कि सामने सामने तो ये गलत प्रूव कर देगा मुझे यार, तो वो नीचे से ही चिल्ला ले तो क्या पता फुटेज मिल जाए। वो वाला पार्ट काट दिया था इन्होंने। और फिर मैंने पता नहीं क्या बोला था क्या नहीं बोला था, फिर वो गाँव वाँव वाला बोलने लगी थी, मेरे को कॉन्वर्सेशन पता ही नहीं, क्योंकि मैं डेन में था लाइन की में, जो ऊपर जो टास्क वाला एरिया होता था, और ये लोग सब लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। बाकी लोग कह रहे थे कि भाई ये गलत बोल रही थी, हमने इसको चुप कराया। वो वाला पार्ट कट गया, वो वाली लड़ाई हुई थी एक। और एक फिर अर्चना से भी मेरी हुई थी। मतलब तू मैं तो लगभग बहुत लोगों के साथ हुई है मेरी यार। लड़कों से या फिर सब लड़कों भाई भाई में थे? नहीं नहीं, भाई भाई तो हम लोग तो थे ही आपस में। इनफैक्ट कई बार हमारे आपस में भी हम लोग आर्ग्यू करते थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पॉइंट लग रहा है और अरबाज को कोई पॉइंट लग रहा है और फैजू को अलग पॉइंट लग रहा है, हम डिबेट करते थे उस पर कि किसका पॉइंट ज़्यादा वैलिड है। और एज अ अलायंस और एज अ ग्रुप हम उसको उसी पॉइंट को मानेंगे, क्योंकि हम 3 अलग अलग पॉइंट लेके नहीं चल सकते, पर मानेंगे एक का ही, क्योंकि किसका सबसे ज्यादा करेक्ट है। क्या पता सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, पर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सुटेबल लगेगा हमें उस सिचुएशन के हिसाब से, तो हम उसका पॉइंट मानने पर फिर हम उस गेम को आगे बढ़ाते थे वैसे करके। प्रिंस के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि शिव को उन्होंने अपना जो है, जो उन्होंने फिनाले का पूरा ट्रॉफी दे दिया उन्होंने। मेरे को ऐसा लगा कि वो बहुत कैलकुलेटेड मूव था और बहुत स्मार्ट मूव भी था साथ ही साथ। क्यों क्या- स्मार्ट लगा? क्योंकि उन्हें पता था मैं हार जाऊंगा फिनाले में, तो अभी टिकट दे के बाहर हो जाता हूँ।
इसलिए स्मार्ट लगा मुझे कि लेकिन चलो इतना तो सोचा। शिव तो कह रहे हैं कि भाई ने ट्रॉफी दिया। तो दे दिया तो बढ़िया है यार। नहीं, शिव की ट्रॉफी शिव की थी भाई, वो कैसे ना कैसे करके उस तक आई ना। अब वहां पे अगर प्रिंस नहीं करता, वो हार जाता, तो शिव को भी नहीं मिलती, प्रिंस को भी नहीं मिलती, फैजू को या उसको मिल जाती, रजत को या काका को या कृष्णा को फिर। और मेरा तो ये मानना है इनफैक्ट कि इन लोगों को कृष्णा के अलावा अर्चना या मनीषा को रखते तो अपने वाली लाइन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी फिनाले की साइड पे। मेरा ये भी मानना। लेकिन आपने मानना है कि वो फिनाले नहीं जीतते कौन? प्रिंस, अगर उन्होंने हाँ, वो नहीं जीतता क्यों नहीं जीतते? क्योंकि वो स्पार्क नहीं दिख रहा था मेरे को इस बारी उनमें, जो पहले मैंने शोज में देखा है। क्योंकि वो काफी रियलिटी शोज के जज भी रह चुके हैं, तो नहीं स्पार्क। नहीं, देखो वो उनका पर्सनल टेक है यार, उनका खुद हम्म, का पर्सनल चॉइस था इस शो में आना नहीं आना, कोई हम्म, उनको फोर्स करके तो लाया नहीं होगा, उनका पर्सनल टेक होगा। पर मेरा ये मानना है अगर इस क्रंच पे आके, इस स्टेज पे आके अपनी अपनी टिकट किसी को दे रहे हो तो दैट इज वेस्ट ऑफ कमिंग भाई। आप क्यों आए हो फिर? वेस्ट ऑफ कमिंग ऑन द शो। आपने किसी की जगह खा ली, फिर वहां पे कोई और आ सकता था जो अपनी फिनाले टिकट नहीं देता शायद किसी और को, वो अपने लिए लड़ता। मेरा ये वो कह मानना है। रहे थे कि मैं खुद ही, आप लोगों के सामने ही कहा होगा कि मैं खुद नहीं, ही मैं था ही डिसाइड। नहीं, मैं तो सुबह बाहर हो गया था ना, मेरे सामने थोड़ी कहा। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ, मुझे जीतना और है। ये क्या बात है, फिर शो में क्यों आए? खुद ही डिसाइड करके मत ही आते ना भाई। ये क्या बात है? खुद ही डिसाइड करता हूँ मैं आऊँ नहीं, ऐसे नहीं होता ब्रो। अगर आप खुद ही डिसाइड करते हो तो खुद ही डिसाइड करके वो टिकट लेके आप फिनाले में जाते। और फिर पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि जिनका बड़े नाम होते हैं ना, बड़े नाम इन द सेंस जिनने पीछे पास्ट में कुछ शोज वोज कर रखे हैं और उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव शो पे चला जाता है, तो शो पे डलता ही नहीं वो। जैसे मैंने स्टैंड अप तो क्या, मैं 3-4 पॉइंट मार थे फिनाले पे, वो डले ही नहीं। मैंने डीनो भाई पे मार दिया। डीनो भाई ने बहुत चीज़, थोड़ा एक कॉमिक किया था और एक गाने वाने गए थे, तो मैंने डीनो भाई को बोला था, मैं डीनो भाई अगर पूरे सीजन में आप इतना बोल लेते तो आगे चले जाते। तो ये फिर मैंने काका भाई पे भी बोला था, मैंने रजत पे भी बोला था, मैंने प्रिंस पे भी बोला था, वो डला ही नहीं मुझे। पर कोई बात नहीं, दैट इज़ फेयर इनफ। बट ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूं मेरे पीओवी से और मेरे लिए, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा शो। और मेरे हिसाब से सबके लिए अच्छा शो रहा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे आपस में पहले से, वो शो के दौरान और शो के बाद जानने लगे। जैसे कि मेरा बॉन्ड फैजू, अरबाज, अदनान, फैज़, इन सबसे बहुत अच्छा बन गया। पहले मैं शायद कभी बात नहीं करता अगर मेरे को शो में नहीं मिलते तो आगे, क्योंकि इंसान का नेचर होता है, कोई आगे से ज़बरदस्ती किसी को टेक्स्ट करके दोस्ती नहीं होती। वहाँ पे साथ रहे हैं लोग, इसलिए दोस्ती हो गई और हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें। और हमारी अलायंस में नहीं, ये उधर के अलायंस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने। फैजू हारे तो कितना तकलीफ हुआ? बहुत तकलीफ तो क्या ही हुई, मेरे को बुरा लगा उसके लिए कि मेरा दोस्त है वो, तो मैं तो उसी को विनर देख रहा था कि मैं वो क्या होता है ना कि आपका कोई दोस्त होता है तो आप चाहते हो कि वो जीते, पर वो नहीं जीता तो मेरे को बुरा लगा। और फिर थोड़ी देर बाद हमने एक हमारा जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, उस पर सबको कॉल कर लिया और सब जुड़ गए, सारे अपने सारे भाई यार फिर चल रहे। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल अच्छा रहा शो। अच्छा, आपने अभी कुछ टाइम पहले मुझे कहा कि प्रिंस ने जो दे दिया फिनाले का टिकट शिव को, अगर वो लोग ऑब्वियसली पहले से ही दोस्त थे, शो के पहले भी काफी अच्छे फ्रेंड थे, साथ में शोज भी उन्होंने किया है, और प्रिंस जज भी रह चुके हैं शो के, जो शिव ने किया था। लेकिन अगर आप प्रिंस की जगह एल्विश होते और आप शिव की जगह होते तो आप क्या करते? आप ये बताएं। मैं अगर शिव की जगह होता और एल्विश प्रिंस की जगह होता, तो मेरे हिसाब से एल्विश भी अगर वो खुद के लिए आया है तो वो खुद ही खेलता है यार। और मैं भी यही चाहता कि मैं लेता ही नहीं टिकट, मैं कहता भाई तू खुद के लिए आया तो खुद लेना यार, मैं नहीं लेता ब्रो। मैं इनफैक्ट वो जबरदस्ती भी करता ना तो भी मैं ये कहता, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और आप मेरी और उसकी दोस्ती कंपेयर कर रहे हो, जो हम 24 घंटे साथ ही रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ, मतलब जब हम गुड़गांव रहते हैं साथ ही रहते हैं। और ये मेरे को नहीं लगता कि मैं हेट नहीं करता किसी को कि मैं शिव भाई का हेटर हूँ या प्रिंस का ये हूँ या वो हूँ, बट क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत मेरे को लगता है गहरी है ऑन द कंपैरिजन ऑफ दीज टू, तो हम एक दूसरे की सुनते भी भाई। मैं अगर एल्विश को बोलता वहां पे, अगर वो देता मुझे टिकट कि भाई नहीं मैं नहीं लूंगा तू ही खेल, तो वो खेलता भी। मेरा ये मानना है। देखिए लोकेश अभी एल्विस बुक कर रहे हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं, गुड़गांव से यहाँ पे, दिल्ली से। आपको अगर कभी मौका मिला ऐसे ही लाफ्टर शेफ में जाने के लिए, आपने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन में आप काफी अच्छे हैं, अगर कभी मौका मिला तो क्या आप एल्विश के साथ वो ग्रुप बनाएंगे जैसे आजकल वो उनके साथ जन्नत है, रीम है? हाँ यार बिल्कुल, क्यों नहीं यार, बहुत अच्छा शो है लाफ्टर शेफ। मैंने लाफ्टर शेफ इतना देखा नहीं है, बट हाँ रील्स पे आता है और वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है। लाफ्टर शेफ इज डूइंग सो गुड, और बहुत मतलब वो ना एक लाइट शो कर देता है जो आपका मूड लाइट कर देता है, उस टाइप का शो है वो, तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट।
आप जाना पसंद बिल्कुल यार। चलिए लास्टली कुछ हैशटैग्स हैं जो आपको देने हैं अपने दोस्तों के लिए जो हैशटैग्स देने हाँ हैं। जी हाँ जी जिन्हें आप जानते हैं तो सबसे पहला नाम है रजत का क्या कहेंगे उनके लिए हैशटैग देना है ना। रजत इज हैशटैग गोरिल्ला, गोरिल्ला फैजू गैंग। फैजू इज गुड गाय, हैशटैग गुड गाय, शिव भाई अपना। शिव हैशटैग गुड प्लेयर, चाहत हैशटैग ड्रामा क्वीन, रिद्धिमा हैशटैग फुटेज चाहिए मुझे, वंशज हैशटैग कंट्रोवर्सी करनी है मुझे, करण पटेल हैशटैग गाली बक दूंगा हर बात पे, दिव्या अग्रवाल हैशटैग अपना गेम खराब कर लूंगी किसी के भी सुन के, मनीषा रानी हैशटैग बहुत ज्यादा बोलूंगी फुटेज के लिए, कृष्णा श्रॉफ हैशटैग श्रॉफ खानदान, प्रिंस हैशटैग वो क्या होता है धोखेबाज, रिद्धि डोगरा हैशटैग क्या बोलूं, रिद्धि से तो मेरी इतनी बात ही नहीं हुई यार, हैशटैग रिद्धि से इतनी बात ही नहीं हुई यार। ये काका हैशटैग काका भाई की स्माइल बहुत पसंद है मुझे, हैशटैग स्माइल दे दें हैशटैग स्माइल दे दे। काका भाई हैशटैग स्माइल, अदनान हैशटैग गैंगस्टर, दिग्विजय दिग्विजय भाई यार मेरे को लगा था तू आगे तक चलेगा बट कोई बात नहीं, हैशटैग स्मार्ट गाय, अरबाज हैशटैग इंटेलिजेंट, लास्टली निक्की हैशटैग वो भी ड्रामा क्वीन है भाई अपनी, ड्रामा भाई है क्वीन। अपना। अरे वाह जाते जाते क्या कहेंगे क्या कुछ आप नया लेकर आएंगे अब हमारे लिए ये बताएं बताओ क्या नया लाऊं, आप बताओ क्या लाना नया, मैं वही ले आऊंगा। गाड़ी लाऊं नई, हेलीकॉप्टर, खिलौने पिलौने क्या लाऊं नया। आपको देखो यार क्या नया पसंद है? कंटेंट वाइज अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे खुद के चैनल पे भी कुछ नया आ सकता है, यूट्यूब पे भी नया आ सकता है, कुछ नया शो आ सकता है जिसमें आप मेरी दूसरी साइड देखने को देख सकते हो, और हैशटैग अपना एक नया शो भी, अरे हैशटैग क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, मैं नींद में हूँ एक्चुअली गाइस, सोया नहीं हूँ कल से। तो अपना नया शो भी आने वाला है एक, जिसमें आपको कुछ नया चीज़ें करते हुए दिखूंगा मैं, तो अप्रैल में काफ़ी कुछ आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच लोकेश और हम आशा करेंगे कि आपकी जो भी नई चीज़ हो वो बहुत दूर तक जाए और बहुत चले थैंक यू थैंक यू अपना सो समय मच, देने थैंक के यू लिए सो थैंक यू मच।